सभी अवतारों का कोई विशेष प्रयोजन होता है, तो प्रभु ने ऋषि वेदव्यास के रूप में अवतार क्यों और कैसे लिया? कृपया बताइए पिताश्री, जिससे मेरी जिज्ञासा की भूख शांत हो और उदर की भूख भी कुछ समय के लिए ना सताए। उनकी कथा का आरंभ महान ज्योतिषाचार्य, स्मृतिकार, ब्रह्मज्ञानी ऋषि पराशर से हुआ था। ओम नमो भगवते। पराशर ऋषि की आत्मा साधना और योग के बल पर अपने आराध्य नारायण से सीधे संपर्क में थी। उन्हें अपने ध्यान की अवधि में यह आभास हो गया था कि ग्रह और नक्षत्रों के अनुसार नारायण के अगले अवतार का समय निकट आ गया था और ऋषिवर को उसमें एक बड़ा भाग भी निभाना था। किसी अवतार का अवतरण अकारण और सरलता से नहीं होता है। योग्य पात्र को उसमें एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ती है। एक और जहां वेद व्यास की होने वाली माता को इस भूमिका के लिए स्वयं को तैयार करना था, दूसरी ओर ऋषि पराशर के समक्ष एक बड़ा दायित्व था। मेरे आराध्य श्री हरि नारायण अपना अवतार लेने जा रहे हैं और उन्होंने मुझे अपने पिता के रूप में स्वीकार किया है। ये तो मेरा सौभाग्य होगा, किंतु उनकी जननी बनने की क्षमता किसमें है? भक्त ऋषि पराशर अब प्रभु के कार्य को संपन्न करने की चिंता में थे। यमुना नदी के तट के साथ साथ वो प्रभु की जननी बनने की उचित पात्र को ढूंढते हुए जब काल्पी स्थान पहुंचे तो नदी के निकट उन्हें स्त्री के रूप में एक दिव्य ऊर्जा का आभास हुआ और वो दिव्यता की प्रतीक और कोई नहीं, देवी सत्यवती थी, जो पूर्व जन्म में एक अप्सरा और उपरिचर वासु की पुत्री थी और नारायण की भक्त। किंतु ब्रह्मदेव के शापवश उन्हें धरती पर एक मत्स्य के गर्भ से जन्म लेना पड़ा, जिसे निषाद राज ने अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। जब देवी सत्यवती से मत्स्य गंध उन तक पहुंची तो ऋषि पराशर दिव्य दृष्टि से देवी सत्यवती के जीवन से परिचित हो गए। ऋषिवर को ज्ञात हुआ कि देवी सत्यवती का जन्म एक मत्स्य से हुआ था, इसलिए मत्स्य गंध उनसे अभिन्न थी, इसलिए उन्हें मत्स्य गंधा भी पुकारा जाता था। प्रणाम ऋषिवर, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? सकारात्मक ऊर्जा, पावन प्रभा मंडल की धनी ये देवी तो सर्वगुण संपन्न है। प्रभु के अवतार को पृथ्वी पर लाने के लिए देवी, इस संसार में महत्वपूर्ण घटना घटित होने वाली है, जिसके सफल क्रियान्वयन के लिए स्वयं प्रभु विष्णु अवतार लेने वाले हैं। मेरा निवेदन है कि आप जननी बनना स्वीकार कीजिए। मेरे पुत्र की जननी, प्रभु नारायण के अगले अवतार की जननी। ऋषिवर, मैं आपका सम्मान करती हूँ, परंतु मैं आपके इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकती हूँ? यदि मैंने ऐसा किया तो ये समाज मुझे कदापि क्षमा नहीं करेगा और मुझे पग पग पर अपमान सहना पड़ेगा। देवी, मुझे आपकी इस दुविधा का आभास है। पुनः आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें, क्योंकि इसमें सृष्टि का कल्याण निहित है। मुझे ज्ञात है कि यह स्वीकार करना कितना कठिन है, किंतु इस दिव्य प्रयोजन के लिए परमात्मा ने स्वयं आप योग्य जानकर आपका चुनाव किया है। हमारा जन्म इसी उद्देश्य से हुआ था कि हम प्रभु नारायण के इस अवतार के अवतरण का माध्यम बन सकें। आप एक दिव्य पुरुष प्रतीत होते हैं। आपकी सहायता करना मेरा सौभाग्य होगा। क्या आप मुझे अपनी नौका में इस नदी के मध्य ले जा सकती हैं? नियति में ईश्वर के हर अवतार का जिस प्रकार कारण और माध्यम निर्धारित होता है, उसी प्रकार स्थान भी निर्धारित होता है और नारायण के इस अवतार के लिए नदी के माध्य का स्थान एवं प्रहर निर्धारित था। पुत्र, देवता तुल्य तेजस्वी एक महान ऋषि हैं आप, और मैं साधारण निषाद पुत्री हूँ। विश्वास नहीं होता, इस महान कार्य में भाग लेने के लिए आप मुझसे अनुरोध कर रहे हैं। मुझसे प्रबल मत्स्य गंध प्रवाहित होती है, इसीलिए सभी मुझे मत्स्य गंधा कहकर भी पुकारते हैं, और ऐसे में किसी को मेरे निकट आना कहाँ स्वीकार होगा?
देवी, सुगंध और दुर्गंध गुण और दोष के प्रतीक नहीं होते, किंतु मैं आपको इस दुविधा से मुक्त कर आपकी आंतरिक पवित्रता को उजागर करता हूँ। आश्चर्य ऋषिवर, नदी के मध्य मुझे उपवन से सुगंध आ रही है। यह आपकी आत्मा की पवित्रता की सुगंध है देवी। सत्य है, आप महान ऋषि हैं, जिन्होंने मेरी मत्स्य गंध को हरकर मेरे जीवन को सुगंधित कर दिया। किंतु ऋषिवर, प्रभु नारायण के अवतार के लिए हमारा मिलन इस नदी के मध्य सूर्य की दृष्टि में इस नौका में कैसे संभव है ऋषिवर? एक ऋषि होने के नाते इस पवित्र मिलन की मर्यादा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। उसकी चिंता आप ना करें देवी। मुझे आप पर पूरा विश्वास है ऋषिवर। इस संयोग से हमारा पुत्र आपके समान ज्ञानी और बुद्धिमान होगा। ज्ञानी ही नहीं, महाज्ञानी पुत्र होगा आपका, जो समस्त ज्ञान का विस्तार करेगा। अंततः वो पावन घड़ी आ ही गई थी जब नारायण को एक ऐसे महाज्ञानी महिषी के रूप में अवतार लेना था, जिनके हाथों अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथों एवं महाकाव्य की रचना होने वाली थी। नारायणाय सुरमंडन मंडनाय, नारायणाय सकल स्थिति कारणाय, नारायणाय भवभीति निवारणाय, नारायणाय प्रभवाय नमो नमस्ते। कंचनाभावराभयं पद्मधरा मुकुटोज्ज्वलां, स्मेरमुखीं शिवपत्नी कात्यायनी सुते नमोस्तुते। पटाम्बर परिधानां नानालङ्कारभूषितां, सिंहस्थितां पद्महस्तां कात्यायन सुते नमोस्तुते। परमान्वदमयी देवी परब्रह्म परमात्मा परमशक्ति परमभक्ति कात्यायन सुते नमोस्तुते। नारायणं गदाजक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं, गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं भुवनेश्वरम्। सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा 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 रे सा सा रे सा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। आपका जन्म कृष्ण वर्ण में हुआ है, अतः मैं आपको नाम देता हूं कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण। पिताश्री, मुझे इतना सुंदर नाम देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।
किंतु आपसे और मेरी माँ से मेरा एक और निवेदन है। इस नदी के जल के समान समय बड़ी तीव्र गति से बहता जा रहा है और मुझे एक पल भी व्यर्थ किए बिना अपनी तपस्या के लिए प्रस्थान करना चाहिए, जिससे मैं अपने जन्म के उद्देश्य को पूर्ण करने की क्षमता प्राप्त कर सकूं। मुझे अनुमति दीजिए। उचित है पुत्र, तुम्हारी दिव्यता पर मुझे पूर्ण विश्वास है और तुम्हें तो असाधारण कार्य करने हैं, इसलिए तुम्हें रोकना कदापि उचित नहीं होगा। जाओ पुत्र। ऋषि कृष्ण, किंतु यदि उनका नाम कृष्ण द्वैपायन था तो फिर वो ऋषि वेदव्यास क्यों कहलाए? क्योंकि पुत्र, ऋषि कृष्ण द्वैपायन के जन्म के समय वेद एक ही थे। उनमें 4 वेदों का ज्ञान समाहित था, इसलिए उनमें समाहित ज्ञान प्राप्त करना किसी के लिए भी अत्यंत कठिन था। अपनी तपस्या के पश्चात ऋषि कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इसलिए उनका नाम पड़ा ऋषि वेद व्यास। 4 भागों में वेदों को बांटकर उन्होंने सभी के लिए उनका अध्ययन सरल बना दिया, जिससे कलयुग में भी सभी उन्हें पढ़कर उनका ज्ञान प्राप्त कर सकें, उन्हें समझ सकें। उसके बाद उन्होंने 18 पुराणों की भी रचना की, इसलिए संसार ने उन्हें गुरु की उपाधि दी। उनके जन्म दिवस आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। पिताश्री, ऋषि वेदव्यास तो अत्यंत महान है। मैं फिर से उनसे भेंट करने का इच्छुक हूँ। मुझे विश्वास है तुम्हारी ये इच्छा भी अवश्य पूर्ण होगी। किंतु अभी तो मैं माँ से भेंट करना चाहता हूँ। उनके हाथ का बना भोजन जो प्राप्त करना है मुझे। जब तक ऋषिवर की कथा सुनने में व्यस्त थे, तब तक तुम्हें भोजन का ध्यान नहीं आया, और अब फिर से भोजन का स्मरण हो आया। मैं विवश हूँ पिताश्री। 41 दिनों के व्रत में प्रत्येक दिन एक ही बार भोजन जो किया है, इसलिए अब तो मेरे नेत्रों के आगे बस माँ के बनाए व्यंजन ही आ रहे हैं। मोदक, खीर, पूरी, और मेरी नासिका को तो उनकी सुगंध भी मिल रही है। वो इसलिए पुत्र कि हमारी यात्रा अब समाप्त होने वाली है। हम कैलाश पहुंचने वाले हैं। और आपके सहायक और मार्गदर्शक बनने के लिए सृष्टि रचयिता ब्रह्मदेव से उपयुक्त भला और कौन होंगे? प्रभु महादेव का सुझाव उपयुक्त था। प्रभु ब्रह्मदेव ही मुझे इस दुविधा से मुक्ति दिला सकते हैं। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। माँ। पुत्र। प्रणाम माँ। बहुत लंबी यात्रा से लौटे हैं हम। बहुत भूख लगी है। शीघ्र कुछ स्वादिष्ट भोजन परोस दीजिए ना। प्रणाम महादेव। प्रणाम प्रभु महादेव। पिताश्री, आप भी आसन ग्रहण कीजिए। माँ ने अवश्य हमारे लिए बहुत स्वादिष्ट पकवान तैयार किए हैं। इस स्वादिष्ट भोजन की सुगंध तो इतनी प्रबल है कि यहाँ से दक्षिण भैया कार्तिकेय तक पहुँच जाएगी। आइए पिताश्री, आपको भी तो भूख लगी होगी। माँ, अब शीघ्रता कीजिए ना। माँ, हम भोजन करने के लिए तैयार हैं। किंतु मैं अभी तैयार नहीं हूँ।
हाँ देवी अन्नपूर्णा, गणेश इतनी दीर्घ अवधि के व्रत के उपरांत बहुत भूखा है। स्वामी, एक माँ ही होती है जो अपनी संतान की हर एक इच्छा उसके बिना बोले समझ जाती है। मेरा हृदय जानता है कि कितने समय से मेरे पुत्र ने मेरे हाथों का पकवान तो क्या, मेरे हाथ की खीर तक नहीं खाई। माँ के हाथों की बनी खीर, आहा। मेरे हाथों से बना पकवान उसे कितना प्रिय है और इस सुख से वो वंचित है। किंतु वो तो कैलाश से बहुत दूर है। दूर? कैलाश से? कहाँ? मैं तो यहीं बैठा हूँ आपके समक्ष, भूखे पेट, भोजन के लिए उत्सुक। मुझे पुत्र गणेश के साथ पुत्र कार्तिकेय की भी चिंता है। वो भी तो मेरे हाथों का भोजन करने के लिए ललाहित होगा। फिर आप उसे क्यों नहीं बुलाते स्वामी? ओह, अब समझा। माँ मेरी नहीं, भैया की बात कर रही हैं। वाह भैया वाह, माँ को अपना स्मरण कराने का कोई और अवसर नहीं मिला था आपको। प्रिय, कर्म के दर्पण में ही व्यक्ति का चरित्र प्रतिबिंबित होता है। वर्षा, ताप और बवंडर में भी पर्वत अटल अचल खड़ा होकर अपना कर्तव्य निभाता है। उसी प्रकार आपका पुत्र कार्तिकेय भी दक्षिण में असुरों से संसार की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य पर अडिग खड़ा है। अब आप ही बताइए, क्या हम उसके कर्तव्य से उसे विमुख कैसे कर सकते हैं? और मेरे कर्तव्य का क्या स्वामी? मेरी संतान, मेरे पुत्र के प्रति मुझे अपने पुत्र की चिंता है, जिसे आप अपने इन शब्दों से शांत नहीं कर सकते स्वामी। यहाँ उसका संपूर्ण परिवार भोजन करे और वो वहाँ अकेला इस सुखकारी अवसर का भाग नहीं बन सके। नहीं स्वामी, ये मुझे स्वीकार नहीं है। माँ की ममता, उसकी संतान के प्रति उसके स्नेह के पावन भाव का मैं सम्मान करता हूँ, किंतु वो पावन भाव आपके पुत्र के प्रण को भंग करे, उसके कर्तव्य में बाधा बने, ये उचित नहीं होगा। उचित है स्वामी, मैं उसके कर्तव्य में बाधा नहीं बनूंगी, किंतु मैं अपने कर्तव्य को भी भंग नहीं होने दूंगी। इसीलिए जब तक मेरा पुत्र मेरे हाथों से ये भोजन प्राप्त नहीं करेगा, मुझे भी भोजन करना स्वीकार नहीं है स्वामी। आप सभी के लिए भोजन तैयार है, आप लोग खा लीजिए। माँ भोजन नहीं करेंगी? कार्तिकेय को उसका भोजन प्राप्त हो या ना हो, किंतु मैं आप दोनों को आपका प्रिय भोजन अवश्य परोसूंगी। जब मेरी अर्धांगिनी भोजन रहित रहेगी तो उसका अर्धांग कैसे भोजन ग्रहण कर सकता है? स्वामी, क्या अब पिताश्री भी? यदि मैं वहां जाकर उनसे कहूं कि मैं भी भोजन ग्रहण नहीं करूंगा, तो संभवतः माँ एवं पिताश्री अपने इस हट को त्याग देंगे। जब मेरा पूरा परिवार ही भोजन नहीं करेगा, तो फिर मैं भी कैसे कुछ खा सकता हूँ माँ? पुत्र, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा। ओहो, यदि गणेश जी भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकती हूँ? ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः ब्रह्मदेवाय नमः। शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः ब्रह्मदेवाय नमः। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम ब्रह्मदेव। ऋषिवर वेद व्यास,
आपके स्मरण और आवाहन का क्या कारण है? वेदों के विभाजन और 18 पुराणों में ज्ञान, दर्शन, न्याय और अर्थशास्त्र संबंधित ज्ञान को लिखने के पश्चात भी मेरे अंदर एक अपूर्णता का भाव है, किंतु प्रभु महादेव ने ऐसा संकेत दिया कि शीघ्र ही मुझे पूर्णता का आभास होगा, एक नवीन रचना के साथ। देवादिदेव महादेव ने ऐसा भी कहा है कि केवल आप ही मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। महादेव का संकेत कभी भी मिथ्या नहीं होता ऋषिवर। अब समय आ गया है उस महाकाव्य की रचना का, जो आपके हृदय और मस्तिष्क में कब से जन्म ले चुका है। आपके विचलित होने का कारण भी यही है। लोक कल्याण के लिए आप आतुर हैं, उसे संसार के सामने लाने के लिए। आपके वेदों का ज्ञान इतना विशाल है कि उसका ज्ञान आपके भीतर एक नवीन रचना को मूर्त रूप देने के लिए उत्सुक है। इसलिए आपको ऐसे महाकाव्य की रचना करनी होगी जो आने वाले युगों में सरल ज्ञान से सभी का जीवन प्रकाशित करेगा। जब तक व्यक्ति स्वयं अपना ज्ञान वर्धन कर अपने आप को योग्य नहीं बनाता, तब तक वो समाज के कल्याण के लिए कार्य नहीं कर सकता।